नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आप किसी संपत्ति को खरीद रहे होते हैं, सिर्फ खरीदना ही क्यों, किसी प्रॉपर्टी को वसीयत करना, गिफ्ट करना, उस प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई और अदर कार्य करना या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट लीगल कानूनी काम करना, जहां पर एक स्टैम्प पेपर लगता है। कई बार देखने को मिलता है कि जब आप किसी से कोई वादा यानी कि प्रॉमिस कराते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, तो वहां भी आप स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट, हमेशा वहां पर स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या हमने वहां पर जो स्टैम्प पेपर यूज किया है वो सफिशियंट है? कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर ज्यादा पैसों का, ज्यादा मूल्य का स्टैम्प पेपर लगना चाहिए था? अगर हमने कम पैसों का स्टैम्प पेपर यूज किया तो ऐसे केस में क्या होगा? तो आज की वीडियो में मैं आपको इंडियन स्टैम्प एक्ट, इस कानून के बारे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा इसी चीज के संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, वो भी यहां पर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो यकीन माने, आज की वीडियो हर एक आम नागरिक को देखना बेहद ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि स्टैम्प पेपर हर छोटे से छोटे और हर बड़े से बड़े काम में इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगर इन्हीं के अंदर कोई गलती हो गई तो आपके वो बहुमूल्य दस्तावेज किसी भी काम के नहीं रहेंगे, जो आज आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखकर भी क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंडियन स्टैंप एक्ट के दो मुख्य प्रोविजंस पर ध्यान देंगे, सेक्शन 35 एंड सेक्शन 61। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट थी जो इसी स्टैंप पेपर के ऊपर थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और वीडियो के अंत में जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसका केस टाइटल, उसके फैक्ट्स, सारी चीज मैं यहां पर आपको क्लियर करके दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन स्टैंप एक्ट के बारे में। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि जब कोई भी मुख्य काम किया जा रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो वहां पर स्टैंप पेपर का जरूर इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे मुश्किल चीज और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को यह रहती है, सर कितने रुपए का स्टैंप पेपर लेना चाहिए? चाहे कभी प्रॉपर्टी बेचने की बात आ रही है, किराए पर देने की बात आ रही है, लोगों के मन में यही क्वेश्चन रहता है कि सर कितने रुपए का स्टैंप पेपर ले। इसी चीज को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो हमें इंडियन स्टैंप एक्ट प्रोवाइड कराया गया है, जो हर पर्पस के लिए कितने रुपए का स्टैंप पेपर होना अनिवार्य है, इस बारे में वहां पर बात करता है। अब कई बार यह देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जब कोई मुख्य कार्य करता है और स्टैंप पेपर के साथ करता है, तो किसी गलती या नॉलेज ना होने के कारण कम मूल्य का स्टैंप पेपर ले लेता है। उसको नहीं पता होता कि इसका मुख्य मूल्य क्या होना चाहिए, या उसको सही जानकारी किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं मिलती और वो कम मूल्य का स्टैंप पेपर खरीद लेता है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है कि अगर कल को वहां पर जाकर कोई धोखाधड़ी, कोई लड़ाई झगड़ा उस कागज को लेकर हो गया, तो वो कागज कोर्ट में एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट होगा ही नहीं। यानी कि जो आप सोचकर बैठे हैं कि हमने तो प्रॉपर्टी खरीद ली, हमने तो यहां पर सामने वाली पार्टी से लिखवा लिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, पर यकीन माने अगर हल्की सी भी चूक आपसे हो गई तो उस दस्तावेज की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। नाउ अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्प्ले पर दिखाकर आपको समझाने वाले हैं। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा डिस्प्ले पर सेक्शन 35 आपको दिखाई दे रहा होगा। सेक्शन 35 कहता है इंस्ट्रूमेंट जो हमारे प्रॉपरली स्टैंप नहीं हुए, मतलब जहां पर स्टैंप पेपर कम दिया गया है, स्टैंप पेपर कम मूल्य का यूज हुआ है, वो
एविडेंस के तौर पर इनएडमिसिबल हो जाते हैं, मतलब उनको एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए साफ लिखा है, नो इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट वहां पर शैल बी एडमिटेड इन एविडेंस, कि उनको एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा किसी भी पर्पस के लिए, फॉर एनी पर्पस। वो आगे आपको डिफाइन कर रखा है, लिखा भी है, क्यों नहीं, साफ लिखा है, अनलेस, जब तक वो इंस्ट्रूमेंट यानी कि वो दस्तावेज प्रॉपरली स्टैंप ना कर दिया जाए और उसके अंदर जो भी गलतियां हैं उनको ना सुधार लिया जाए। यानी कि सेक्शन 35 साफ बोलता है, अगर आपके पास कोई बहुमूल्य दस्तावेज है और प्रॉपर स्टैंप उसमें नहीं लगाया तो आपका दस्तावेज बेकार हो गया, उसको आप एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करा सकते। पर आपको निराश नहीं होना है, इसका समाधान भी आज की वीडियो में पता लगेगा, बस वीडियो लगातार देखते रहें। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें। अब बात करते हैं हम सेक्शन 61 इंडियन स्टैंप एक्ट के बारे में। देखिएगा सेक्शन 61 का क्लोज ए बोलता है कि देखिए, जब कभी भी कोर्ट कोई सिविल केस, कोई रिवेन्यू जुरिडिक्शन का केस या कोई क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कार्रवाई कर रही हो और वहां पर वो अपनी पावर का यूज करते हुए अगर अलाउड कर दे कि हाँ भाई यहां पर हम इस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कारण क्योंकि उसको प्रॉपरली स्टैंप वगैरह किया गया है, जितनी पेनल्टी है वो उसने पे भी कर दी, तो ऐसे केस में वहां पर कोर्ट इस प्रकार का आदेश भी दे सकती है। मतलब दोस्तों यहां से आपको यह भी पता लग रहा है कि अगर आपने जो कमी छोड़ी, आपने कम पैसे का स्टैंप पेपर दिया, पेनल्टी दे दो आप कलेक्टर को जाकर, या फिर आपने प्रॉपर स्टैंप पेपर नहीं लगाया, प्रॉपर स्टैंप पेपर लगा लो। ऐसे केस में अगर आप इस चीज को रिवाइज कर लोगे तो फिर भी आप अपना वो बहुमूल्य दस्तावेज कोर्ट में एक्सेप्ट करा सकोगे। पर यह चीज भी ध्यान दें, समय सीमा के भीतर कराएं। ऐसा ना हो अपने मनमर्जी लेकर बैठे रहें और यह सोचे कि कल को जब कोर्ट केस होगा तब हम देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको यहां पर ध्यान देने होंगे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी और लैंडमार्क जजमेंट है इसी स्टैंप डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा काम आएंगी। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है इसका, राम रतन डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस बजरंग लाल एंड अदर। साल 1978 की हमारी जजमेंट है। इन्होंने बोला जब कभी भी एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि दस्तावेज जो एग्जिबिट किया गया हो पर उसमें ऑब्जेक्शन भी थे, और जो ऑब्जेक्शन थे वो ये थे कि उसको प्रॉपर स्टैंप पेपर नहीं लगाया, प्रॉपर कोर्ट फीस या स्टैंप फीस नहीं दी, तो जब तक इस प्रकार के ऑब्जेक्शन को क्योर यानी कि ठीक नहीं कर लिया जाएगा और हटा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो दस्तावेज कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होगा और वहां पर सेक्शन 36 स्टैंप एक्ट का नहीं यूज होगा। सेक्शन 36 क्या बोलता है कि कोर्ट जब उन दस्तावेजों को एक्सेप्ट कर ले, तो इन्होंने बोला जब तक आप जो उन दस्तावेजों में कमी है उनको ठीक नहीं करोगे तब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेक्शन 36 स्टैंप एक्ट का तभी लगेगा जब वो दस्तावेज में प्रॉपर स्टैंप पेपर लगाकर पेनल्टी दे दी जाएगी। अब इसी टॉपिक के संदर्भ में मैं एक लेटेस्ट जजमेंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, हमारा केस टाइटल है विद्युत सरकार एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस कंची लाल पाल डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 10509 और 10510 ऑफ 2013 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 28 अगस्त साल 2024, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट जो हमेशा मैं आपसे वादा करता हूं यहां पर लेकर आया हूं। अब प्रेजेंट केस के फैक्ट समझिए। यहां पर जो विवाद है वो एग्रीमेंट टू सेल को लेकर है। ट्रायल कोर्ट ने एग्रीमेंट टू सेल को, एग्रीमेंट टू सेल आपको पता होगा वो दस्तावेज जहां पर किसी प्रॉपर्टी को पहले बेचा जाता है और बेचने से पहले टर्म्स कंडीशन तय होते हैं, कितना पैसा एडवांस है, कितना बाद में देना है, कब्जा कब दिया जाएगा, रजिस्ट्री कब कराई जाएगी, वो सारी कंडीशंस उस एग्रीमेंट टू सेल में होते हैं। तो यहां पर दोनों पार्टियों ने एक एग्रीमेंट टू सेल बनाया, पर सबसे बड़ी कमी क्या रह गई, एग्रीमेंट टू सेल प्रॉपर स्टैंप पेपर पर नहीं बना। अब जब बाद में दोनों पार्टियों के बीच विवाद हुआ और एग्रीमेंट टू सेल कोर्ट में ले जाया गया तो ट्रायल कोर्ट ने उस एग्रीमेंट टू सेल को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया, कारण क्योंकि उस पर प्रॉपर स्टैंप पेपर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पर ट्रायल कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट के तौर पर एक्सेप्ट करवा दिया। नाउ वो पार्टी आगे अपील में चली गई, अपील में गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने यहां पर ट्रायल कोर्ट का फैसला रिवर्स कर दिया, बदल दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप सेक्शन 36 देखें तो वो तो अलाउड कर रहा है कि अगर कोर्ट एक बार एक्सेप्ट कर ले, जैसे एग्जिबिट के तौर पर एक्सेप्ट हो गया, तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अनस्टैम्प्ड या प्रॉपर स्टैम्प डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तब भी उसको एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब यहां पर हमारी एग्री पार्टी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। उन्होंने बोला कि अगर आप इंडियन स्टैंप एक्ट देखें तो वो साफ बोलता है कि अगर प्रॉपर स्टैंप का दस्तावेज नहीं है तो वो तो एक्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। तो कैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करा दिया।
अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सेक्शन 35, सेक्शन 36 एंड सेक्शन 61 जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर करे, इन तीनों प्रोविजन का रेफरेंस दिया। उन्होंने बोला कि देखो यहां पर सेक्शन 36 अलाउड कर रहा है कि अगर कोई स्टैंप पेपर है जो वहां पर प्रॉपर स्टैंप यूज नहीं हुई तो उसको एक्सेप्ट कोर्ट कर सकती है, पर वहां पर जो डिफेक्ट है उसको क्योर करना जरूरी है। डिफेक्ट को क्योर करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो कमियां हैं उस दस्तावेज में, जैसे कि कम स्टैंप पेपर यूज हुए हैं तो उस पर प्रॉपर स्टैंप पेपर का यूज करो, जो आपने गलती करी उसकी पेनल्टी दो कलेक्टर को, उससे सर्टिफिकेट लेकर आओ। जब तक ये सारी चीज आप क्योर नहीं कर दोगे, ठीक नहीं कर दोगे, तब तक वहां पर सेक्शन 36 अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। मतलब कि कोर्ट भी तभी उन दस्तावेजों का इस्तेमाल कराना एक्सेप्ट करा सकता है जब उन कमियों को ठीक कर दिया हो। बिना उन कमियों को ठीक करे वो दस्तावेज एक्सेप्ट हो ही नहीं सकते। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहां पर इन प्रोविजन को सही तरीके से कंक्लूड नहीं किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी जजमेंट यहां पर स्टैंप पेपर को लेकर फिर पास, जहां पर आपके पास भी अगर इनसफिशिएंट दस्तावेज हैं तो जब तक आप उस डिफेक्ट को ठीक नहीं करोगे आपके वो दस्तावेज कभी भी कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होने वाले। तो ये चीज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर साबित होगी। और अगर आपके केस में भी ऑब्जेक्शन स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ रहा है तो आप उन डिफेक्ट्स को क्योर करके इस जजमेंट का रेफरेंस यूज करके अपने उन डॉक्यूमेंट्स को वहां पर एक्सेप्ट करा सकोगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोजाना इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं तो रोजाना शाम 4 बजे मैं आप लोगों के साथ लाइव कनेक्ट होता हूं। आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।